बहुत बहुत मुबारक हो नासिर साहब। खैर मुबारक, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। भाई आपकी बुशरा तो माशाल्लाह से बहुत नसीबों वाली निकली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई ये सब कुछ मेरी बुशरा के नसीब का ही कमाल है। सही बात। आओ ना, बैठो ना, आओ हाँ आओ, आओ ना, आओ। अम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हम भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। खुदा तुम्हें ऐसी हजारों खुशियां देखना नसीब करे। आपको पता मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि आज मेरी शादी है। क्या मतलब? आज मुझे पहली दफा लगा जैसे अब्बू को मेरे नसीबों पे यकीन आ गया हो। सबके सामने वो इतनी खुशी से कह रहे थे कि मैं उनकी बुशरा हूँ, मेरी खुश नसीब बुशरा। आपने उनकी आंखों में देखा, इतनी खुशी थी। आज पहली दफा अब्बू की आंखों में हसरत नजर नहीं आई। अम्मी, मैं देखूं, हो सकता है बारात आ गई हो। अम्मी, आज तो मैंने अपने बुशरा होने का हक अदा कर दिया है। मेरा ख्याल है बारात आ गई होगी। इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। हम दोनों के लिए ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, मोमेंट है, क्योंकि एक दो मुलाकातों के अलावा हम लोग मिले नहीं। बात हमारी उस तरह से नहीं हुई, बट होता यही है हर जगह। जो अनजान लोग होते हैं उनको इसी तरह से एक रिश्ते में बांध दिया जाता है और उसके बाद ये सोचा जाता है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते की गिरें खोलते खोलते उनको मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत नहीं होगी तो साथ रहते रहते आदत हो जाएगी एक दूसरे की, और उसी आदत के नशे में वो पूरी जिंदगी गुजार देंगे। तुम्हारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी मुझसे, है ना? प्लीज ऐसे मत देखो, बहुत गहरी और खतरनाक नजरें हैं तुम्हारी। मैं नहीं कह पाऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूं तुमसे। बुशरा, तुमने ये सोचा होगा कि जिंदगी में मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, बहुत सारी खुशियां, बहुत कुछ, लेकिन सच्ची बात यह है कि बुशरा, मैं तुम्हें तलाक के अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा। उठे बुशरा बाजी, उठे।
ये ले, बंद करें इसे और इसे अपने कान के पास रख के सोया करें ताकि सबसे पहले आपकी आंख खुले। 8 बज गए। अब क्या कोई इंटरव्यू मिस हो गया? बहुत अजीब ख्वाब देखा है। हमारी हकीकत से ज्यादा अजीब और गरीब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बुरी बात है जीनिया, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो तुम? बात का वक्त बदलने से बात नहीं बदल जाएगी। अगर जिंदगी के सारे मसाइल रोने से हल होते तो कोई दुखी ना होता। मजाल है जो अम्मी को जरा भी एहसास हो कि इस कमरे में बुशरा बाजी के अलावा और भी 5 लड़कियां सोती हैं। जी अम्मी आ रही हूँ। पहले इस घर में बड़ी रहमत बरस रही है जो तुम सुबह सुबह बुशरा बुशरा चिल्लाकर मजीद नहुसत फैला रही हो। दफ्तर के लिए उसे देर हो जाती इसलिए उठा रही थी। तो क्या हो जाएगा, देर हो जाएगी तो 15,000 उसकी तनख्वाह है, 200-300 रुपया कट जाएगा ना। उसके लिए इतना वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। सकीना आपा का फोन आया था, अगले महीने शादी की तारीख मांग रही हैं। फजीला की नन को वापस सऊदीया जाना है। ये लो लो, खून निकाल लो मेरा, 3-4 लीटर तो निकल ही आएगा। उसके बाद ले जाना किसी अच्छे से हॉस्पिटल में, मुझे जाके उनसे कहना कि इसको बेचना है, मेरी लाश को बेच आना, वहां पे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास ऐसी ही बातें और है ही कुछ नहीं, अपना आप ही बेच सकता हूं। 40,000 कर्ज है अभी मुझ पे, 40,000 फिजा की शादी का, वो नहीं उतरा। अब मजीद कर्ज ले लूं, मजीद चढ़ा लूं अपने ऊपर कर्जा। अब्बू आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। औलाद तो अपना नसीब खुद लेकर आती है ना। जैसे तुम लेके आई थी, है ना? बड़ा अच्छा नसीब लेके आई, तुम पैदा हुई तो मेरे घर में कितनी रेल पेल हो गई, पैसा भी आ गया, रहमतें बरसने लगी, 4 बेटियां हुई तुम्हारे बाद। पर वो भी अपना नसीब खुद लेके आई। जो आता है अपना नसीब खुद लेके आता है, वक्त नाश्ता भी नहीं करने देते। सही कहते हैं अब्बू, मेरी किस्मत से उनका सिर्फ बोझ ही बड़ा है। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा लेट नहीं हुई आप, काफी लेट हो गई हैं। 2 बसें मिस कर दी हमने। कोई बात नहीं, हम वैसे भी बस में नहीं जा रहे हैं। तो क्या आज हमारा प्राइवेट प्लेन आने वाला है? हम रिक्शे में जा रहे हैं। ओह, मुझे लगता है आप इंक्रीमेंट के बारे में काफी श्योर हो। कौन सा इंक्रीमेंट? भाई जब तो याशियां हो रही हैं सारी। एक दिन रिक्शे में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। रिक्शा सुने, हमारा दफ्तर यहाँ से इतना दूर है ना, तो एक दिन नहीं, किराए में 10 रोज का फर्क पड़ जाएगा। चलो चले भाई, यहाँ से सीधा हो जाए। हम ऑफिस नहीं जा रहे। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो तुम्हारे मेडल्स हैं। बुशरा, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? इनको बेचने हैं। तो ऐसे अचानक क्या जरूरत पेश आ गई? अचानक कहाँ, हम तो पैदा ही जरूरतों में हुए थे। अब क्या हो गया?
सड़क आगे तक ब्लॉक है बाजी। अरे भाई तो उतर के देखो ना क्या हुआ है। जल्दी से पूछ के आइए। अजीब मुश्किल में फंसा दिया बुशरा। अब देखना ऑफिस में हमारी खैर नहीं है। बाजी आगे बहुत सारी एम्बुलेंसें खड़ी हुई हैं। किसी लड़की ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। किस फ्लोर से? लोग कह रहे थे कि 8वें फ्लोर से। हाय अल्लाह, बची तो नहीं होगी बेचारी। पता नहीं ये बेवकूफ लड़कियां इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाती हैं। तुम्हें क्या पता आलिया, कितनी हिम्मत से उसने ये फैसला किया होगा, कितनी हिम्मत से आखिरी बार अपने घर वालों की तरफ देखा होगा, कितनी हिम्मत से एक सीढ़ी चढ़ी होगी वो, फिर नीचे झांका होगा, कितनी हिम्मत से आखिरी सांसें ली होंगी उसने, कितनी हिम्मत वाली होगी ये लड़की। बुशरा, जिंदगी के हर रास्ते और हर सड़क पर एक यू टर्न जरूर होता है, लेकिन मौत के रास्ते में कोई यू टर्न नहीं होता। और बदकिस्मती से ये लड़की इसी रास्ते पर चढ़ गई। अम्मी, आप सुबह बुशरा बाजी को आहिस्ता से नहीं उठा सकती? क्यों? बजाय इसके कि तुम लोग खुद उठो, उल्टा मुझे सुना रही हो। अम्मी, सिर्फ 10 दिन की ही छुट्टियां हैं और आप तो ऐसे बोल रही हैं कि हमेशा ही सोए पड़े रहते हैं। तो घर का काम कौन करेगा? क्या मोहल्ले वाले आएंगे? कब से दिए हुए मैंने 10 जोड़े फजीला के टांकने के लिए, एक भी नहीं हुआ पूरा। अम्मी, अभी 8 महीने पहले ही फिजा बाजी की शादी में पूरे 18 जोड़े टाके थे मैंने, वो आप भूल गई। औलाद हो ना, हिसाब किताब रख सकती हो। पूरी 6 हैं हमारे पास। बताओ उनका हिसाब किताब कहाँ जाकर लिखवाएं? अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम खुद जबरदस्ती आपके घर के अंदर दाखिल हुए थे। हमें भी अपनी जिंदगी उतना ही बोझ लगती है जितना हम आपको। बदतमीज, जितनी तुम्हारी जुबान चलती है ना, हाथ चला लिया करो तो कोई काम हो जाए। वैसे अम्मी, अभी तो काफी टाइम है फजीला बाजी की शादी में। कोई टाइम नहीं है कि सास शायद अगले महीने की तारीख मांग रही है। क्या? अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं हुई हमारी। और वो जो 8 महीने पहले इतनी तैयारी हुई थी, उसका क्या? तो आप क्या चाहती हैं? फिजा बाजी की शादी वाले कपड़ों में ही हम फजीला बाजी की शादी भी निपटा दें? वजीर आजम पाकिस्तान नहीं है तुम्हारा बाप, 14 ग्रेड का अफसर है। और उठाओ उसे फजीला को, अब तक बड़ी सो रही है। सोने दे अम्मी, बेचारी कुछ ही दिन सुकून के बाकी हैं बस। हाँ, ये लोग सुकून ले लें बस, काम जाए भाड़ में। कुछ भी नहीं, आप सिर्फ ये बता दें कि इनकी टोटल प्राइस क्या है। आप मुझे बताएंगी कि आज कौन सी आफत आई है जो हम ये कमांडो एक्शन कर रहे हैं? फजीला बाजी की सास का फोन आया था, अगले महीने शादी करना चाहते हैं। अम्मी अब्बू इतने परेशान हो गए, अभी तक तो फिजा बाजी की शादी का कर्ज नहीं उतारा। और हमेशा की तरह उन्होंने तुम्हें ही कोसा होगा कि कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उन्होंने तुम्हारा नाम बुशरा रखा। मुझे तो यकीन नहीं आता कि इस दौर में भी ऐसे वहम परस्त लोग होते हैं। फजीला बाजी के पैदा होने के बाद दादी बहुत बीमार थी, पोते की शक्ल देखना चाहती थी। अब्बू को अपने तजर्बे पे पूरा यकीन था कि जिस घर में बेटियां पैदा हो रही हों, अगर एक बेटी का नाम बुशरा रखें तो उसके बाद बेटे पैदा होने लगते हैं, और ऐसा तो हुआ नहीं। वाह, क्या मंतक है। शायद इसकी कीमत बनती है। चलो क्या हो गया? क्या हो गया? तुम आज कुछ ज्यादा एडवेंचर के मूड में नहीं हो? अभी यहाँ पे सकीना आंटी और फजीला बाजी की नंद को देखा। चलो यार, इसे तो सामने चलते हैं ना। सामने नहीं जा सकते, कहीं दूर जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज जल्दी आ गए? हाँ, आज वो सुपरिटेंडेंट की वालदा का स्वयं था तो जल्दी ऑफ हो गया। चाय लिया? नहीं, वो उससे फजीला से कहा है आ रही। फिर तुम्हारी कोई बात हुई है सकीना आपा से? मैंने तो डर के मारे फोन ही नहीं किया। क्यों डर रही हो खामखा? क्या किया है तुमने?
कि चोरी की है, किसी का खून किया है, तुम ये बेवकूफियां क्यों करती हो? तुम जैसी अहमक औरतें होती हैं जो अपनी बेटियों के ससुराल वालों को शादी से पहले अपने सर पे लाके खड़ा कर देती। जूते अपने सर पे लगा लो उनके। आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं। वो मुझसे शादी की तारीख मांगेंगी जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। जब मैं जवाब ही नहीं दे सकती तो मैंने फोन करके क्या कहूँ? 5 बेटियां और बहनें अभी सीखो, जवाब देना भी सीखो, बात बनाना भी सीखो। मेरी बात सुने, मैं उन्हें टालूंगी तो पता नहीं क्या होगा, वो कैसा रिएक्ट करेंगी। मैं और ज्यादा नहीं टाल सकती। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा और कैसा रिएक्ट करेंगी? देखो, मुझे और तुम्हें, हम दोनों को किसी भी किस्म के जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए ना। और अगर वो ना मानी तो क्या हो जाएगा? क़यामत आ जाएगी। जाता हूं फरीद साहब की तरफ, से मशवरा करता हूं, भले आदमी हैं, हो सकता है कोई बात बन ही जाए। बुशरा, ये जो आप मशकूक अंदाज में इधर से उधर देख रही हैं ना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि या तो हम डाका मार के आए या फिर डेट पर आए। मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ और तुम ये क्या बोले जा रही हो? इससे तो अच्छा होता हम सीधा घर चले जाते। इतनी बड़ी रकम लेकर इतना रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। जी जी, आप तो कुछ ना कुछ कह के अपने घर चली जाएंगी और मेरे मियाँ ये जानकर कि मैं ऑफिस के बजाय सैर सपाटे कर रही हूँ, घर जाके ना मुझे जूते लगाते। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम अपने अब्बा को छोड़ सकती हो? मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी नहीं, आप उनका प्यार खरीद रही हैं। और अगर एक बार ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ना, तो तुम सारी जिंदगी ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता निभाती रहोगे, बाप बेटी का नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। उनके दिल से एक कसक मिटाना चाहती हूँ कि वो कभी एक बेटे के बाप नहीं बन सके, उन्हें बेटा बन के दिखाना चाहती हूँ। ऐसा रिश्ता जिसमें अपनी मोहब्बत को साबित किया जाए, वो रिश्ता ही कैसा बुशरा? हेलो फजीला। बुशरा, तुम बिजी तो नहीं थी? नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों हो रही है? वो अब्बू ने अम्मी को कहा है कि सकीना आंटी से आखिरी दफा बात कर ले, कि वो तारीख आगे बढ़ा ले, और अगर वो नहीं माने तो रिश्ता तोड़ देंगे अब्बू। अम्मी ने उनसे बात तो नहीं की अभी? नहीं। अच्छा, तो मम्मी को रोको, उनसे कहो शाम तक मेरा वेट करे, मैं उनसे आकर बात करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी आना बुशरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फजीला, तुम रोना तो बंद करो, मैं आकर बात करती हूँ ना। खुदा हाफिज। इतनी भी क्या बेरुखी? क्या काम है? भाई एक हो तो बताओ ना। देखो, मेरे रास्ते में मत आओ। अरे भाई, जब मंजिल एक ही है तो फिर रास्ते अलग क्यों? जाते हो या शोर मचाऊं? एक काम करें, शोर मचाएं, मिलके शोर मचाते हैं, देखते हैं किसकी आवाज सबसे ऊंची है। अरे सुनो तो। कहा ना, रास्ते में मत आना। चलो बुशरा। क्या चलो? एक सबक सिखाऊंगी ना इसको। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम भी तो करी ना।
मैं दोबारा भी कैसे देखा दोबारा क्या हो रहा है? कुछ पूछ रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है? और ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ था? शायद अब्बू वो बंद करना भूल गए होंगे। आइंदा अगर मैंने इस तरह की फजूलियात करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अंदर चलो। इनसे बुरा हो भी कौन सकता है? कुछ कहा है तुमने? कुछ नहीं अब्बू। अंदर चलो। नहीं अब्बू, आप 7 जवान बेटियों की माँ और ख्वाबे खरगोश के ये मजे, वाह। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। बस तुम्हारी बेटियों ने बाहर रक्सो सुरूर की महफिल सजाई हुई है, दरवाजा खुला है, दावत आम है कि आइए और नासिर साहब की इज्जत पर थूक कर जाइए। 2 मिनट पहले लेटी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि इनके होते हुए तुम्हें नींद कैसे आ जाती है। बात क्या है? हुआ क्या है? बुशरा कहाँ है? ऑफिस में होगी। यूं मेरी इज्जत को अंदाजों में मत तोला करो। कभी पूछा है तुमने उससे? कभी फोन करके चेक किया कि वो दफ्तर में है या नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं है, फोन करो उसे। उठा नहीं रही। उठाएगी भी नहीं। कहाँ से आ रही हो? ऑफिस से। तो रिक्शे में आई हो? अब वो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस में आने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा चलो, वो अब्बू इंतजार कर रहे हैं। खैरियत? तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा देती हूँ। लगता है तूफान आने से पहले की खामोशी है। थोड़ा ध्यान काम पे भी लगा लो, मेरे बाद तुम्ही ने संभालना है सब कुछ। मैं नहीं बना सकती इतने सारे लोगों के लिए रोटियां। सबसे ज्यादा मजे तो बुशरा बाजी के हैं भाई। सुबह जाने से पहले नाश्ता और आने के बाद खाना टेबल पे लगा हुआ मिल जाता है। सीनिया तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? वो बेचारी सुबह जाती है काम पे, पूरा दिन काम करती है और बसों में धक्के खाती हुई घर आती है। तो उन्होंने खुद अपनी खुशी से जॉब की, मैंने नहीं कहा था उन्हें। और याद नहीं उन्हें शुरू से कितना शौक है कुछ कर दिखाने का। चल, उसके शौक से किसी का तो फायदा हुआ ना। कम से कम तुम्हारी तरह वो जाके सहन में फारिग बिल्कुल बेहुदा गाने तो नहीं गाती रहती ना। अच्छा, आज मुझे अब्बू ने क्या पकड़ लिया तो मेरे गाने बेहुदा हो गए। वैसे पकड़ने से याद आया, कहीं अब्बू ने बुशरा बाजी को डेट पे तो नहीं पकड़ लिया? तुम क्या बोले जा रही हो? जो भी तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोल देती हो। देख लीजिएगा, जितना अब्बू गुस्से में है ना, जरूर यही बात होगी। अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहां से आ रही हो तुम? कहां गई हुई थी? अब्बू ऑफिस। मत करो। क्या कर रहे हैं आप? झूठ बोल रही है ये।
इससे पूछो, इससे पूछो ये वहां बीच बाजार में मोहल्ले के उस बेगैरत बेशर्म उस कामरान के साथ क्या कर रही थी। वो तो आज मैंने देख लिया, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वरना पता नहीं कब से ये खेल चल रहा, पता नहीं कब से ये मेरे सीने पर बेइज्जती के ये मेडल लगा रही है। और तुम क्या समझती हो, तुम समझती हो कि 15,000 रुपए तुम मेरे मुंह पर लाके मारोगी और उसके बाद तुम जो तुम्हारे जी में आएगा करोगी, मेरी इज्जत को यूं यूं सारे बाजार बेचती रहोगी। देखा, मैं कह रही थी ना कोई डेट का ही चक्कर होगा। तुम कुछ देर अपनी बकवास बंद नहीं रख सकती? अबू आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम वहां क्या कर रही थी? देखो बुशरा, तुम्हारा दफ्तर क्लिफ्टन में है तो तारिक रोड पर तुम्हारा क्या काम, तुम वहां क्या कर रही थी? और वो कुंडा वहां क्या कर रहा था, वो बदमाश वो क्या कर रहा था वहां पे? मुझे कुछ नहीं मालूम। देख रही हो तुम, देख रही हो तुम ऐसे कितनी ठिठाई और बेहयाई से झूठ बोल रही है। अच्छा बस ना, बस बस, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बस कर दे। कुछ नहीं, इसी बात से डरता था मैं, इसी बात से डरता था मैं कि एक दिन लोग मेरी तरफ उंगलियां उठाएंगे, लोग मुझसे कहेंगे कि नासिर साहब आप बेशर्म हैं, आपको हया नहीं, आपकी बेटियां घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, आप संभाल नहीं सकते हो। ये सब कुछ इसकी वजह से होगा, इस बुशरा की वजह से। खुदा की कसम सोफिया, जब लोग मेरे सामने इसका नाम लेते हैं मुझे लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कर रहे हैं मुझसे कह रहे हैं कि नासिर जितनी मर्जी दुआएं कर लो, तुम 4 बुशराएं पैदा कर लो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में एक बेटा नहीं लिखा। अब आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपका बेटा, मैं बनूंगी आपका सहारा। तुम बनोगी ना मेरा सहारा। मोहल्ले के इस तरह के गंदे छटे हुए गुंडों के साथ ये सब कुछ करके तुम मेरा बेटा बनोगी, सहारा बनोगी तुम मेरा। ये पैसे कहां से आए? कहां से आए पैसे? अब वो ऑफिस से लोन लिया। पागल समझती हो मुझे? मेरा दिमाग खराब है। आज ही तुमने लोन के लिए अप्लाई किया और आज ही तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें लाखों रुपए लोन दे दिया। मुझे भी तो बताओ जरा, ऐसा दरिया दिल कौन है, कौन सा दफ्तर है जिसमें तुम काम करती हो? अब आप मेरा यकीन करें, मैंने ऑफिस से लोन लिया। ठीक है, मुझे उस मैनेजर का नंबर दो, मैं तुम्हारे दफ्तर फोन करता हूं, मैं पता करता हूं, मैं पूछता हूं। कहो ना इससे, दो नंबर अपने दफ्तर का। नंबर दे क्यों नहीं देती ना, उनकी तसल्ली हो जाएगी। झूठ बोल रही है ये, इसने कोई ऑफिस से लोन नहीं लिया, इसने अपने सारे मेडल्स बेच दिए हैं। बेचा ये अपनी कामयाबियां मेरा घर बसाने के लिए।
बुशरा तुम्हें बहुत दर्द हो रही होगी, अब मैं बैंडेज लगा सकती। कोई ऐसा मरहम है जो दिल पे लगा सके? बहुत दर्द हो रहा है। बेटिया बनाने वाला भूल गया हो जैसे, कैसे जिएगी कमली, भूल गया हो जैसे, गम है उठाने कितने, सहने सितम है कितने, ये तो बता। कैसे अंधेरों से लड़ी, कैसे अंधेरों से लड़ी, मेरी अकेली जिंदगी। या मेरे मालिक, तू तो गफूर रहीम है, तेरे कब्ज़ाए कुदरत में तो सब कुछ है। तू तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। बस मेरे अब्बू के दिल में मेरे वजूद के लिए सोई हुई मोहब्बत जगा दे। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, इतना हौसला दे कि तेरी हर आजमाइश, हर इम्तिहान में सुरखरू हो सकूं। बेशक तू अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता। सांसों की जलती लौ पे हाथ रखा है उसने, पागल हवाओं में भी साथ रखा है उसने, ऐसे छुआ है मुझको, जिंदा किया है मुझको, जिंदा किया। अब तो अकेली ना रही, अब तो अकेली ना रही, मेरी अकेली जिंदगी। फजीला, फजीला, फजीला उठो। क्या है? प्लीज दरवाजा बंद कर लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतनी जल्दी सर? हाँ इतनी जल्दी, चलो अब आ जाओ। बुशरा, बुशरा, इतना जल्दी क्यों जा रही हो आज? वो कल ऑफिस से छुट्टी की थी ना, तो सोच रही हूँ कल के काम भी आज जल्दी जाकर निपटा लूं। तुमने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? जब से सब लोगों ने सच पर यकीन करना छोड़ दिया। बुशरा, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो तुम फिर उनसे छुपने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं अपनी गलती नहीं, अपनी कोशिश यहाँ हो जाने के बाद उनका सामना नहीं करना चाहती। उनके चेहरे पर अपने एहसान का बोझ नहीं देख सकती मैं। बुशरा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए जितना कुछ भी कर रही हो, मैं उसका 1% भी तुम्हें वापस नहीं लौटा सकती। लेकिन जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझसे मांगते हुए मत झिझक। अच्छा ठीक है, अब चले? अच्छा। आज वो सुबह सुबह ही चली गई। ऐसे क्यों छोड़ गई? अब बस कर देना, हालात की नजाकत को समझे। बेटों की ख्वाहिश लोग इसीलिए करते हैं ना कि बड़े होकर सहारा बनेंगे। बुशरा अगर सहारा बनना चाहती है तो क्या हर्ज है? बेटा होने में और बेटा बन के दिखाने में बहुत फर्क होता है। औरत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो
घर से बाहर निकल के दुनिया का मुकाबला कर सके। नहीं होगा इससे भी। देखना 2-4 दिन में झाग की तरह बैठ जाएगी। अच्छा चलिए 2-4 दिन ही सही, कुछ तो बोझ हल्का होगा ना आपका। सकीना आपा का फोन है, अब वो तारीख मांग रही होंगी ना। मेरी बात मान जाइए, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। क्यों कर रही है? मेरी बात मान जाइए। सलामुअलैकुम आपा। अरे नहीं आपा, नहीं, खुदा न खास्ता नाराजगी किस बात की। वैसे वो मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। जी आपा, आप आना चाह रहे हैं आज ही? जी तो आ जाइए, आ जाइए आपा, आपका अपना घर है। अच्छा चलिए, तो और भी अच्छी बात है। अगर काशान आ गया है तो उसे साथ ही लेके आइए। जी बिल्कुल, जी ठीक है। चलिए मिलते हैं शाम में इंशाल्लाह। तुम जानती थी कि काशान आ गया? मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, लेकिन अब काशान आ गया है, अब तो वो तारीख लेकर ही जाएंगे और शादी में जल्दी भी चाहेंगे। बुशरा से पूछो वापस कब आएगी। हाँ हाँ, सब कुछ हो गया है। ठीक है, बस मैं भी तैयार होने जा रही हूँ, लेकिन आप जल्दी आ जाए ना, वो लोग आने वाले होंगे। हाँ अम्मी मैंने बिरयानी दम लगा दी है, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है तैयार होने की? अम्मी ऐसी मासी वाली हालत में मेहमानों के सामने फिरूंगी। तुम मेहमानों के सामने क्यों फिरोगी? छोटी बहनें बड़ी बहनों की ससुराल वालों के सामने नहीं फिरती। हद हो गई बेएतबारी की। हमारा घर इतना बड़ा ही नहीं जिसमें फिरने की जरूरत हो। सिर्फ 3 कमरे और एक लाउंज है। अच्छा बस, मेरे साथ ज्यादा बहस ना करो। चलो जाओ जाओ अपने कमरे में, उधर ही रहना। हाँ जा रही हूँ, और अब मत बुलाएगा मुझे किसी काम के लिए बस। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, खैरियत? आपने बुलाया इतनी जल्दी? काशान वापस आ गया और उसके घर वाले तारीख मांगने आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने जल्दी की तारीख मांग ली तो अम्मी इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं हूं ना। वो लोग आ भी गए। तुम्हारे अब्बा से कहा भी था कि जल्दी आए। जी जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम।